किसी कमजोर के साथ अल्लाह खड़ा होता है ना तो फिर दुनिया दंग रह जाती है। मैं इस शख्स के बारे में आपको कुछ बताने लगा हूँ। मैं इस शख्स को बहुत ही बुज़दिल समझता था, लेकिन अब इस शख्स के बारे में मेरा जो रवैया है वो बदल चुका है। दुनिया ने कहा 72 घंटे के अंदर यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा और ईरान 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल गुजर गए, यूक्रेन अभी भी खड़ा है, ईरान अभी भी खड़ा है। और अब ये जो यूक्रेन की कौम है, इसका नाम नोबल की फहरिस्त में आता है। जब फरवरी 2022 में रूसी टैंक जो थे वो यूक्रेन की सरहदें रोंदते हुए कैफ की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो अमेरिका ने ये जो ज़ेलेंस्की है ना, इसको एक पेशकश की थी। इन्होंने कहा था कि महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए तुम्हें, अगर तुम कहो। और दुनिया को ये तवक्को थी कि एक साबिक कॉमेडियन और अदाकार जो चंद साल पहले टेलीविज़न पर सदर का किरदार अदा कर रहा था, वो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा, और हमेशा से ऐसे ही होता आया है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो जवाब दिया ना, वो आज तारीख़ का सबसे यादगार जुमला बन चुका है। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ। इसने कहा कि मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे गोला और बारूद चाहिए। इस लम्हे एक आम सियासतदान एक गैर मामूली रहनुमा बन गया था, और यूक्रेन की किस्मत भी बदली। फिर ज़ेलेंस्की ने जंग के पहले दिन से कैफ नहीं छोड़ा, और ये वो टाइम था दुनिया के बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे थे कि यूक्रेन 72 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं। इस शख्स ने अपने शहरियों के साथ खड़े रहकर साबित किया कि इरादा होना तो छोटी कौम भी सुपर पावर को ललकार सकती है, रोक सकती है। आज 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी जो फ़ौजी हैं वो इस जंग में मारे जा चुके हैं, और दोस्तों 60 लाख से ज़्यादा शहरी जो है वो मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर भी हुए हैं। और यूक्रेन का तकरीबन 20% जो रकबा है वो अभी भी रूस के कब्ज़े में है। लेकिन यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके, उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये महज एक मुल्क की जंग नहीं थी, ये आज़ादी की तसव्वुर की जंग थी। मैं आपको इससे अगली बात बताता हूँ। ऑस्लो यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके एक प्रोफेसर हैं डैग ऑइंस्टन। उन्होंने ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम को 2026 नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द किया है। और उनकी दलील पता क्या है? उनकी दलील ये है, उनका कहना है कि अगर यूक्रेन 2022 में ना डटता, ना खड़ा होता, रूस मोल्डोवा और बाल्टिक रियासतों तक पहुंच जाता, और पूरे यूरोप का जो अमन है वो ख़तरे में पड़ जाता। यानी यूक्रेन की जो मज़ामत है, उसने सिर्फ अपने मुल्क को नहीं बचाया, बल्कि अपने पूरे खित्ते को बचाया, करोड़ों यूरोपियों को बचाया, एक बड़ी जंग से भी महफूज रखा। तारीख गवाह है कि 1940 में अगर बरतानिया ने हथियार न डाले होते तो आज यूरोप कुछ और होता। आज यूक्रेन भी इसी किरदार में खड़ा है। और लोग पूछते हैं जी, जंग के दौरान किसी रहनुमा को जो है वो अमन इनाम या नोबल प्राइज़ जो है वो कैसे दिया जा सकता है? लेकिन ये सवाल खुद अधूरा है। अमन हमेशा खामोशी का नाम नहीं होता, कभी अमन की हिफाजत के लिए आपको खड़ा भी होना पड़ता है। आपको पता है नेल्सन मंडेला को नोबल उस वक्त मिला जब जनूबी अफ्रीका इंतशार की दहलीज के ऊपर खड़ा हुआ था। ऑंग सैन सू काई जो थे वो उसको तब नोबल प्राइज़ मिला जब वो नज़रबंद थी, क्योंकि ये इनाम सिर्फ वहाँ दिया जाता है जहाँ इंसानी हिम्मत अपनी आखिरी हदों को छूती है। और ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी जो अवाम है ना, उन्होंने वो हद बहुत पहले पार कर ली थी। दोस्तों, मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज़ेलेंस्की की कहानी महज एक यूरोपीय मुल्क की नहीं, ये हर उस कौम की कहानी है जो ताकतवर जालिम के सामने अपनी ज़मीन, अपनी शनाख्त और अपने वजूद की जंग लड़ती है। और हम पाकिस्तानी कौम भी इस दर्द को समझते हैं, क्योंकि हमने भी वो लम्हात देखे हैं जब सब कुछ दाव पर लगा हो। उस वक्त कौम का हौसला ही वाहिद हथियार होता है। नोबल कमेटी का फैसला जो भी हो, तारीख ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है कि एक शख्स जिसने भागने से इनकार किया, उसने ना सिर्फ अपने मुल्क को बचाया बल्कि दुनिया को भी ये याद दिलाया उसने कि आज़ादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलती है।